हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, लॉस ऑन इशू या यूँ कह लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया था। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आओ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको एक दो। KTR लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 365 डिवेंचर हैं। देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था वो 600 डिवेंचर का लिया था, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो 365 डिवेंचर हैं। 9% डिवेंचर है। देखो बाई चांस की बात है, इनका इंटरेस्ट रेट भी 9% है। और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितने की है? 1,000 की। ठीक है, मैंने 100 रुपये लिए थी, इन्होंने 1,000 लिया है। आओ, कहता है कि जर्नल एंट्री बना के दिखाओ अगर दो केसेस हैं हमारे पास। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इशूड एट पार। मैंने आपको कहा था ना, इस क्वेश्चन में दो वर्ड मिलेंगे आपको, एक इशूड और एक आपको रिडीमेबल, या रिडम्पशन बोलो या रिडीम्ड बोलो, एक ही बात है। तो इशूड एट पार, तो मैंने क्या बोला था कि पहले आप इशू को देखोगे, इसको तो देखना ही नहीं है, लास्ट लाइन को, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे करता है। इशूड एट पार, एट पार का मतलब होता है 1,000 में ही आपने बेचा है। तो देखो देखो दो वर्ड है ना, इशू किया मैंने 365 डिवेंचर 9% वाले फेस वैल्यू पे 1,000 पे। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 365 डिवेंचर हैं 1,000 के हिसाब से। सर 1,000 क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला एट पार है। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। 365 इंटू 1,000 तो 3,65,000। नेक्स्ट एंट्री, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर। अभी इनको नहीं देखना, क्योंकि इनको इसलिए नहीं देखना होता ना, क्योंकि मैंने आपको एक वो रिडम्पशन वाला पॉइंट छुड़वा दिया था, बाद में देखेंगे इसको। कितने से क्रेडिट किया था? 365 से। कितने से डेबिट करोगे? 365 से। और ये 9% डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, 365 इंटू 1,000। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिडम्पशन कितने पे करनी है? ये देखो, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। मतलब आप, रिडीम का मतलब होता है पैसा वापस करना। कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है? 10%। 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया आपने एक्स्ट्रा देना है 365 डिबेंचर के ऊपर। तो लॉस ऑन इशू आ गया आपका, लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 365 के ऊपर 100 रुपये का लॉस आ रहा है, 36,500। और लॉस आएगा तो मैंने बोला था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना ही है। 36,500 36,500 सेम आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बार बच्चा कहता सर इस क्वेश्चन में तो सेम अमाउंट आ गया, लेकिन कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेम नहीं आएगा। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि इसके अंदर खाली खाली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था। अगर क्वेश्चन डिस्काउंट वाला होता तो ये अमाउंट और ये अमाउंट कभी भी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो डिबेंचर इशू किया था वो डिस्काउंट पे नहीं है, तो याद रखना इसका अमाउंट और इसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोलता है बी पॉइंट? कहता है हमने डिबेंचर इशू किए हैं 6% डिस्काउंट पे। इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो बाद में देखेंगे हम। 6% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 1,000 का डिबेंचर है, 6% का डिस्काउंट है, तो 60 रुपये का तो डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब हमने ये डिबेंचर कितने में बेचा है? 940 रुपये में। 60 रुपये का डिस्काउंट हो गया आपका। ठीक है, तो आओ एंट्री देखते हैं कैसे बनेगी। देखो 1,000 का डिबेंचर है, 60 रुपये का तो डिस्काउंट है, तो 940 में आपने इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 365 डिबेंचर इंटू 940 रुपये, तो 3,43,100 आ जाएगा। ये लाल लाल को देखना नहीं है, रेड वाले को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था इसके लिए वो रिडम्पशन वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये सेम आ जाएगा अमाउंट टू 9% डिबेंचर, इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब चलते हैं ऊपर एक बार, क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रिडीमेबल, यानी कि जो पैसा वापस करना है वो 5% प्रीमियम पे करना है। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, 1,000 का 5%, 50 रुपये तो ये आपका नुकसान हुआ। और 6% का जो डिस्काउंट दिया आपने ये वाला, 60 रुपये का डिस्काउंट ये आ गया। तो टोटल नुकसान कितना हुआ आपका? 110 रुपये का हुआ। अब याद रखना ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाला है। तो देखो लॉस ऑन इशू, इसमें दोनों को ऐड करके 60 प्लस 50, 110 इंटू 365, 40,150।
अब देखो इसका अमाउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन का अमाउंट बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। अब जिसको नॉलेज है वही पता लगा पाएगा। क्यों सेम नहीं आ रहा सर? क्योंकि ये क्वेश्चन में डिस्काउंट भी आ चुका है, लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन तो कितना है, एक्स्ट्रा पैसा कितना पे करना है आपको जब पेमेंट वापस करनी है, 50 रुपये का। तो 365 इंटू 50, 18,250। अगर किसी बच्चे को ये भी समझ नहीं ना आ रहा ये सर कैसे आता है, तो मैंने आपको बोला है इन दोनों को प्लस करो, डेबिट वाले को क्रेडिट वाला ये माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना ये वाला। ये क्वेश्चन 23 का मैंने दिया हुआ है। ये 25 क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत आसान है। तो मैं आपको ओरल करवा देता हूँ, आप करने की कोशिश करना है इसको। देखो 100 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की कीमत कितने की है, 100 रुपये की है। इशू कितने में किया आपने, 105 में। तो यानी कि 100 इंटू 105, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 7% है ये आपके डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 इंटू 100, 10,500 से एंट्री आपकी बनेगी। और नेक्स्ट एंट्री बनेगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। अब आप देखो, आप 100 वाला डिबेंचर कितने में बेचा आपने, 105 में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये का। तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है या नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ तो यहीं छोटा छोटा सॉल्व कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर आपके पास, 100 इंटू 105, तो 10,500, 10,500। फिर आपने क्या किया, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक लाइन छोड़ देना, टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? अरे नालायको, 100 वाली चीज़ 105 में बेचोगे तो कितने रुपए का आएगा प्रीमियम, 5 रुपये का। इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है, बताया हुआ है ना मैंने, 10,000। और इसमें प्रीमियम कितना चार्ज किया आपने, 5 का, 500। अब देखो रिडम्पशन किस पे है, 100 रुपये में। कमाल है ना। देखो रीपेमेंट, रीपेमेंट का मतलब होता है पैसा वापस कितने में करना है, 100 रुपये में। मुझे बताओ 100 रुपये वाली चीज़ 100 ही वापस कर रहे हो तो क्या कोई लॉस होगा? नहीं होगा। तो बस ये दो एंट्रियाँ बनानी थी आपको। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये वाला, इशू डेट 100 रुपये, मतलब 100 वाली चीज़ 100 में ही इशू करी है। तो कैसे करोगे इसका सेकंड पार्ट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपये में इशू करा है तो 10,000 आ जाएगा आपका पूरा। फिर नेक्स्ट एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर। एक सेकेंड, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर, इसमें आएगा 10,000, इसमें भी आ जाएगा 10,000। अब रीपेमेंट देखो, कहता है जी रिडम्पशन हमने 105 में करी है, 100 वाली चीज़ 105 में जा रही है तो 5 का लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखो लॉस ऑन इशू, 5 रुपये का नुकसान हुआ 100 डिबेंचर के ऊपर, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 500। ठीक है, उसी तरह से बच्चों आपने इशू कितने में करा है, 105 में, और रिडम्पशन कितने में करी है, 108 में। तो देखो मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसी को इरेज करके ना यहाँ पे थर्ड पार्ट भी करवा देता हूँ। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट अपने आप करना है आपने, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस, टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 100 डिबेंचर है, 105 के हिसाब से आपने बेचा, याद रखना 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री बनेगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी
7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे आएगा 10,500, यहाँ पर फेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये का। अब रिडम्पशन कितने में करिए आपने? 108 में, मतलब 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। देन लॉस ऑन इशू 8 इंटू 100, 800 रुपया, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 800। बेटे जिसको नॉलेज है ना वो पता लगा ही लेगा कि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम क्यों आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं होगा तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमेशा सेम आने वाला है। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। यहीं पर मेरा ख़त्म हुआ ये वाला चैप्टर आपका। मोस्ट ऑफ द 3 ही इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तीनों ही मैंने आपको करवा दिए। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके 2-3 क्वेश्चन हैं आपके एडिशनल में भी हैं, इलस्ट्रेशन में भी हैं, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लेना। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।